अभी क्योंकि हम बिरला में हैं तो बिरला की अलग अलग कहानियाँ, बड़ी ढेर सारी कहानियाँ चलती हैं। फूल पत्तियों की भी एक कोई कहानी लोग बता रहे थे अभी। देखिए, आप बिरला में हैं और फूल पत्ती से ही आपने इंडिकेट कर दिया कि आप उस कहानी की ओर जाना चाहते हैं। आपको आज से 20 साल पहले ले चल रहे हैं। 20 साल पहले इसी बिरला छात्रावास में ये फूल और पत्तियां नहीं लगा करती थी और इसलिए नहीं लगाए जाते थे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो छात्रावास के अंतःवासी जो थे, जो छात्र थे, उनमें प्रतिकार की भावना होती थी। वो लड़ने भिड़ने वाले लोग होते, देश के समसामयिक मुद्दों पर बोलने वाले लोग होते थे। लेकिन समय बदला और समय बदलने के साथ साथ ये फूल लगा दिए गए। फूल इसलिए नहीं लगाए जाते थे कि यहाँ रहने वाले अंतःवासी जो छात्रावास के लोग हैं, कहीं उसमें स्त्रैण का भाव ना आ जाए। किस चीज़ का भाव ना आ जाए? स्त्रैण का भाव ना आ जाए। बताइए, स्त्रैण क्या भाव है? स्त्रैण का भाव की मतलब प्रतिकार की भावना का मने कम मने किसी विषय पर अपनी ज्वलंत मने अपनी को मने आकर मने अग्रेसिव मूड में ना होकर के थोड़ा सा भाव को छुपाना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये फूल पत्तियां समय के साथ बदला और समय बदलते समय में इस 21वीं सदी में इस छात्रावास में फूल पत्तियां दिखने लगी, जो कि ये भी एक समय का बदलाव ही कहा जाएगा। और ये मानविकी, चूँकि ये छात्रावास जो है वो मानविकी के लिए है, कला संकाय का है। और ये एक संयोग की बात है कि अभी 4 या 5 साल की बात होगी जब को एजुकेशन करा दिया गया यूजी में, तब नहीं हुआ करता था और इसीलिए ये फूल पत्तियाँ नहीं। मलाल है कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में थे कोएड नहीं हुआ करता था? मलाल नहीं है, लेकिन बसंत चल रहा है तो इस बात को सहजता से स्वीकार कर लेना ही चाहिए। दुख है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई। हम लोग जब थे तब नहीं था, तो दुख तो रहेगा, ये स्वाभाविक है, मानवीय गुण है ये। अच्छा ये बताइए, बिरला आबासा कैसे बटा? ये 3 अलग अलग क्यों हुआ और क्या वजह थी? देखिए, सत्र तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है कि कला संकाय की प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग में आप प्रोफेसर, जो इस समय सेवानिवृत्त हो गए हैं, प्रोफेसर पारसनाथ सिंह जी, अब जब इस छात्रावास के संरक्षक हुआ करते थे तो अपने समय में ही इसको उन्होंने डिवाइडेशन का काम किया और 3 अब और 100 बनाए। और इसलिए बनाया गया कि जो यहाँ छात्रों का जो समूह हुआ करता था, इतना अधिक हुआ करता था कि जब भी यहाँ आंदोलन होते थे तो प्रशासनिक बल पर, प्रशासनिक अमला पर यहाँ का छात्र भारी हो जाता था। उस भारीपन को रोकने के लिए इसको 3 खंड में डिवाइडेशन किया गया, बिरला अ, बिरला ब और बिरला स। अ में यूजी के छात्रों को रखा गया, स में परास्नातक के विद्यार्थियों को रखा गया और ब में शोधार्थियों को रखा गया। इस तरीके से 3 समूह में इसको बांट दिया गया और यह बांटना प्रशासनिक अमले का ये कार्य है। लेकिन अभी भी बिरला के जो छात्रावास के रहने वाले लोग हैं, ये बाउंड्री और चहरदवारियों से बटे नहीं हैं, आज भी वो एक हैं, पूरा विश्वविद्यालय एक है। जब भी किसी देश के जो भी समसामयिक मुद्दे होते हैं, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो प्रतिकार की भावना आज भी जीवित है, भले प्रेम उसमें जगह ले लिया है। बिरला और एलबीएस में भी प्रेम बरकरार है? ये बिरला और एलबीएस अपना परिवार है। ये तो बाद के समयों में ये एलबीएस बनाया गया और ये बनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा, ये कहा गया कि सीखने का कार्य वहाँ करते हैं लोग, लेकिन प्रयोगात्मक इंटर्नशिप यहाँ आके लोग करते हैं। किस चीज़ का क्या सीखते हैं और किसका इंटर्नशिप यहाँ बिरला में होता है? देखिए, उस चीज़ को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं। और जो इस चीज़ को रहा है इस विश्वविद्यालय में, वो इस चीज़ को समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की ट्रेनिंग वहाँ होती है, शिक्षा जिसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। आप पत्रकार हैं, जब यहाँ आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, तो उसका दृश्य उस समय दिख जाता है, उसको कहने का मतलब नहीं है। और अक्सर समाचार पत्र इस कहानी को बयां करते हैं। एक चीज़, मैं जब भी बिरला या बीएचयू का जिक्र होता है तो मुझे बाहर के जो छात्र मिलते हैं वो कहते हैं कि बीएचयू में विचारधारा आप चाहे जिसकी हो, अगर आपके सीनियर हैं, भैया प्रणाम, चाय तो पी के ही जाऊंगा आपके पैसे का। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये कल्चर लोगों ने बताया यहाँ का है कि किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है उसकी विचारधारा उस व्यक्ति से ना मिल रही हो भैया, लेकिन अगर चाय दुकान पे खड़े हैं तो भैया ही पैसा देंगे, वो जूनियर वो नहीं देगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक मर्यादा है कि जो हमारे जो सीनियर होते हैं कभी वो सीनियर के भाव से मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियरों को बॉस नहीं बड़े भैया कहा जाता है और भैया को भैया महादेव, ये हम लोग की शब्दावली होती है और भैया के पैर छू के हम लोग प्रणाम करते हैं। और हमेशा से जो यहाँ पे जो सीनियर होता है एक बड़े भाई की तरफ से अपना आशीर्वाद और स्नेहाशीष बनाए रखता है। अब चाहे पेपर में आपका मदद करना हो या परीक्षा में,
कभी कभी तो ऐसा होता है डिजर्टेशन बच्चे बनाए नहीं रहते, सीधे फिर भैया की वो जिम्मेदारी होती बना के फिर उसको देना। तो इस प्रकार से उस सहजता से वहाँ से पाला पोसा जाता है, क्योंकि एक सांस्कृतिक विरासत जो हम लोग की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, वो यहाँ के जो सीनियर जूनियर के जो बड़े भाई और छोटे भाई की जो मर्यादा इसी से सिंचित होती है। बाकी बिरला है तो विख्यात है, एक बिरला जैसे लोग बोलते हैं बिरला छात्रावास नहीं, बिरला ब्रांड है। क्या तो ब्रांड है बिरला का? बिरला का जहाँ जिसके पीछे एक ब्रांड लग जाता है, मतलब जिस प्रकार से यदि आप कह दीजिए कि ये शिवाजी हैं तो शिवाजी के पीछे एक बहादुरी का ब्रांड था, तो उसी तरह से बिरला छात्रावास के बीच एक ब्रांड है कि जिसके लिए भी कोई भी कार्य दूभर नहीं है। किसी भी कार्य को हनुमान जी की तरह बड़ी सुलभता से वो करने के लिए आतुर रहते हैं, इसीलिए बिरला छात्रावास के लोग हैं। शहर में घूमने के लिए, देखिए काशी में विश्वविद्यालय है और काशी में घूमने के लिए कहा जाता है कि पास, तो वीआईपी पास ही हो जाता है बिरला छात्रावास में रहना। ये वीआईपी पास का काम करता है। अगर कहीं हैं और ये परिचय में कह देते हैं कि हम बिरला छात्रावास के अंतःवासी हैं, तो थोड़ा बहुत अंतःवासी। हाँ हाँ? अंतर इनके इसके अंदर, इस विश्वविद्यालय छात्रावास के अंतर, हाँ। क्योंकि यहाँ लगभग करीब 70 या 78 से 80 की संख्या में शायद यहाँ छात्रावास है। 104 हो गया, देखिए इस समय 104 हो गया है।